नमस्कार जूले बच्चों। फिर हम 9वीं कक्षा का जो टर्म सेकेंड का एक चैप्टर है आपका विनय पद राम वन गमन, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है। आज हम वो चैप्टर करेंगे बेटा। तो सबसे पहले तुलसीदास जी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा उनकी जीवनी बताऊं तो तुलसीदास जी का जन्म जो है वो माना जाता है 1532 ईस्वी में हुआ और उनकी जो मृत्यु है वो 1623 में माना जाता है। और उनके जन्म स्थान के ऊपर बहुत मतभेद रहा है, बहुत सारे लोग अलग अलग राय देते हैं। तो वैसे माना जाता है कि उनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में हुआ था, पर इसमें जन्म स्थिति में जन्म स्थान पे थोड़ा सा मतभेद है उन तुलसीदास जी के ऊपर। और उनके पिता का नाम जो है आत्मा दुबे था और माता का नाम हुलसा था। और उनके पैदा होते ही माता का देहांत हो गया, जिनकी वजह से उनके पिता ने भी उनको त्याग दिया था। तो उसके बाद जब उनके पिता ने उन्हें त्याग दिया तो उन्होंने महात्मा नरहरि दास के आश्रम में उन्होंने वहाँ पर अपनी विद्या प्राप्त की। और बाद में अपने पत्नी के साथ उतना जो है नहीं निभा पाए और उसकी वजह से वो इतने दुखी हुए कि उनका जो मन है, हृदय है, वो संसार के प्रति जो है विरक्त की भाव उनके अंदर जग गया और उन्होंने सब कुछ त्याग कर, घर बार त्याग कर, छोड़कर श्री राम भगवान के उसमें ही भक्ति में लीन हो गए, वहीं पर रहने लगे। तो उसके बाद उनका जो विनय पद का जो उन्होंने जो पहला जो पद है वो हम करेंगे। और जो कठिन शब्दार्थ हैं वो मैं अगर करवाऊँ आप लोगों को तो यहाँ पर है बेटा जग आएगा। जग का अर्थ हुआ संसार, दुनिया। कौ का हुआ कौन, सूर्य का हुआ समान, जो का हुआ योग, पावत का हुआ पाते हैं। सबरी मीन्स शबरी नाम भील जाति की स्त्री थी जो राम की पुजारन थी। और शिव पा मीन्स शिव जी से, लिन्ही मीन्स ली थी, सकुच मीन्स संकोच करना, भजू मीन्स भजन, और कृपा निधि मीन्स कृपा के भंडार श्री राम को कहा जा रहा है, कृपा निधि मतलब। फिर मोही मीन्स मैं, द्रव्य का हुआ द्रवित हो, कोट का हुआ कोई, विराग का हुआ विरक्ति, गिद्ध का हुआ जटायु एक थे, और संपदा का हुआ संपत्ति और सकल का हुआ समस्त। तो अब मैं इस पद में श्री तुलसीदास जी ने जो है प्रस्तुत विनय पद में, विनय जो पद है ये, इसमें तुलसीदास जी ने जो दास्य भाव की जो भक्ति का एक सुंदर आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसमें वो भगवान श्री राम जी को उद्धारता के देवता मानते हैं, जो हर एक प्राणी के का उद्धार करते हैं। उसी तरह तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा भी श्री राम भगवान ने उद्धार किया है। श्री राम भगवान के बाद कोई भी ऐसे महान नहीं है जो दीनता और कमज़ोर व्यक्तियों का उद्धार करते हैं। तो एक एक पद मैं एक बार, ये जो विनय पद है मैं एक पढ़ती हूँ। ऐसे को उद्धार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही, जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पाठन मुनि ज्ञानी, सौ गति देत गित सबरी कह प्रभु न बहुत जिए जानी, जो संपत्ति दसिस अपरी करी रावण शिव पह लेनी, जो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित हरि दिन ही, तुलसीदास सब बांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजू राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। तो यहाँ पर तुलसीदास जी जो इस विनय पद में श्री राम भगवान के लिए उनका गुणगान करते हुए ये कह रहे हैं कि
ऐसा कोई और उद्धार करने वाला जग में, इस संसार में कोई भी नहीं है। ऐसा कोई प्रभु, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दीन लोगों का, दीनहीन और कमज़ोर वर्ग लोगों का उद्धार करता हो। जो ऐसे प्रभु जो दीनहीन व्यक्तियों की मदद करता हो या उनका उद्धार करता हो, ऐसे व्यक्ति कौन है? सिर्फ श्री भगवान राम जी हैं। और वो कहते हैं, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर। ऐसे प्रभु कहाँ हैं, कौन है जो बिना सेवा के दीनहीन व्यक्तियों का उद्धार करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका नैया पार लगाते हैं? ऐसे जो राम हैं वो कौन है? कोई और नहीं, राम भगवान हैं। और जो गति जोग विराग जतिन करी नहीं पाठन मुनि ज्ञानी। और श्री राम जी का गुणगान करते हुए कह रहे हैं, ऐसा श्री राम के बराबर और कोई भगवान नहीं है। ऋषि मुनि ज्ञानी योग वैराग्य जो हैं वो इतना जतन करने के बाद भी उस परम गति को प्राप्त नहीं कर पाते जो श्री राम जी ने जटायु और शबरी नामक स्त्री को ऐसे ही बिना निसंकोच होकर, बिना कुछ समझे ही उस परम गति को उन्हें दान में दे दिया था। तो ऐसे परम उद्धार दयालु जो हैं भगवान और कोई नहीं है। और आगे कह रहे हैं, जो संपत्ति 10 से अपरी करी रावण शिव पह लीनी। यानी कि रावण जो हैं उन्होंने इस संपत्ति को पाने के लिए शिव भगवान की इतनी आराधना की, इतनी भक्ति की कि उस संपत्ति को पाने के लिए उन्होंने अपना 10 सिर देने के बाद उस संपत्ति को प्राप्त किया। उस संपत्ति को श्री राम जी ने, रघुनाथ जी ने विभीषण को ऐसे ही दान में दे दिया। निसंकोच जो है, जिसको पाने के लिए रावण को बहुत चीज़ों को देना पड़ा था, बहुत यज्ञ करना पड़ा था, वो बहुत बिना निसंकोच के ही सारी संपत्ति उन्होंने, रघुनाथ जी ने, श्री राम जी ने विभीषण को सौंप दिया। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर तुम सुख भोगना चाहते हो, अगर सब चिंता से मुक्त होना चाहते हो, तो भगवान राम का भजन करो। उनसे वो जो है कृपा के भंडार हैं और वही तुम्हारी नैया पार लगाएंगे, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी करेंगे। इसलिए आप लोग राम भगवान का, अगर सुख संपत्ति चाहते हो, जीवन में शांति चाहते हो, तो अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आप लोग श्री राम भगवान की भक्ति करें, उनका भजन गाएं। मैं तुलसीदास उनका सच्चा भक्त हूँ, उन्होंने ही मेरा उद्धार किया है। तो इस विनय पद में उन्होंने श्री राम भगवान जी का गुणगान करते हुए ये कहा है। तो मुझे आशा है आप लोगों को विनय पद जो है वो समझ आया होगा। इसके कुछ प्रश्न हैं, 1-2 क्वेश्चंस। एक पहला प्रश्न है, तुलसी के राम बिना सेवा के ही दिनों का उद्धार करते हैं, ये उनकी किस विशेषता का परिचायक है? तो तुलसी के राम बिना जो है वो उनकी उद्धारता जो है, उनकी विशेषता का परिचायक है। ये आंसर आप लोग लिखोगे, उद्धारता। और उसके बाद है, राम की उद्धारता के कुछ उन्होंने प्रमाण दिए थे, यानी कुछ प्रूफ दिया था। कवि ने इस पद में दिए हैं, उन्हें उद्धत कीजिए। यानी कि उन्होंने, राम जी ने किन किन का उद्धार किया था, उनके एग्जाम्पल उन्होंने कुछ प्रमाण दिए थे। तो वो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने जटायु का उद्धार किया था, शबरी नामक स्त्री का उद्धार किया था, और विभीषण को रावण की सारी संपत्ति सौंप दी थी, उसका सारा राज्य उन्हें दे दिया था। तो ये परिचायक है, प्रमाण है राम जी की उद्धारता का। और आगे है, सब भांति सुख प्राप्त करने के लिए कवि अपने मन को क्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है? तो सब भांति सुख प्राप्त करने के लिए कवि अपने मन को शांत रखने के लिए किस लिए प्रेरित कर बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राम का भजन गाओ, राम के पूजा में लीन हो जाओ, वही हमें आगे हमारे नैया पार लगाएगा, हमारा उद्धार करेगा। तो ये है विनय पद का जो है ये
इनका भावार्थ व्याख्या जो है शब्दार्थ के साथ और क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिया। अब हम आगे की क्लास में वनगमन करेंगे।